सुप्रभात सभी को। चलिए प्रेयर करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, आल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बीन्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं, प्लीज़ आप आइए। हम सब के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, हम सब की गार्जियन एंजल, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। आप आइए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे हम अपने जीवन के मकसद को पा सकें, खुश रह सकते, सुकून में रह सकें। हमें पूरा विश्वास है आप हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच रही है। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ, वे आएँ और सारी विघ्न बाधाओं को हमारे जीवन से दूर करने में हमारी मदद करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं, उनकी जीवनदायिनी शक्ति का आह्वान करते हैं, आएँ और हमें अपनी जीवनदायिनी शक्ति दें, जिससे हम अपने आप को हील कर सकें, लोगों को हील करने में मदद कर सकें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सब अपने सद्गुरुओं को याद करते हैं, जिनके बताए हुए मार्ग पे चल के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी उनकी मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। वेलकम सभी का आज के सेशन में। शुरू करें अपनी आज की यात्रा। कल का दिन निश्चित रूप से बहुत अच्छा गया होगा, इस उम्मीद के साथ आज हम अपनी फिर से इस जर्नी को शुरू करते हैं। आज मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगी जो हमारे कर्मों को हील करने में, लाइट करने में मदद करेंगी। एक एक्टिविटी सिखा रही हूँ। जब कभी आपको ऐसा भारीपन महसूस हो, डलनेस महसूस हो, कुछ करने की इच्छा नहीं हो, करने का मन है लेकिन हिम्मत नहीं हो, तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ये हमें रिलीज़ करती है। एक हाथ अपना थर्ड आई पर रखिए, एक हाथ अपना हार्ट पे रखिए और कहना क्या है, क्योंकि इंटेंशन तो देना पड़ता है किसी भी एक्टिविटी के लिए। कहना है आपको कि जिसकी भी एनर्जी जाने अनजाने मेरे शरीर में आ गई है या बढ़ रही है, उसको मैं रिलीज़ करती हूँ। ऐसा कम से कम 4-5 बार बोलिए। जिसकी भी एनर्जी मेरे शरीर में, मेरे ओरा से चिपक गई है, मेरे शरीर में बढ़ रही है, उसको मैं आज अभी रिलीज़ करती हूँ। हाथों को फील करिए, दोनों हाथों को फील करिए। कुछ महसूस हो रहा है क्या, देखिए। आपने अपने थर्ड आई से और अपने हार्ट चक्रा से वो जो दूसरों की नेगेटिविटी आई हुई है, जो भारीपन आया हुआ है, वो आपके हाथों में आ रहा है। अपने हाथों को हल्का सा भारीपन महसूस होगा। अब उस दोनों हाथों को लेके नीचे ऐसे झटक दीजिए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। आपको कुछ फील हो, आप हल्के जरूर होंगे इसमें। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे किसी के संपर्क में आते हैं हमारे पास कोई निगेटिव एनर्जी आ जाती है? आती है। कई बार हम जब हमारे कोई फ्रेंड आते हैं, वो इंटेंशनली कुछ नहीं होता, वो आपको कुछ निगेटिविटी दे रही है, ये बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं, किसी बात से हम हर्ट होते हैं,
भले बहुत छोटी सी बात रहती, भले उस समय हमको समझ में नहीं आता, कोई बात ऐसी होती जिससे हमको कोई चिंता हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो हमारे सीधे ऑरा में आके चिपक जाती है। ये वाली एक्टिविटी करने से वो हमारे ऑरा से और अंदर तक नहीं जा पाती, डीप तक नहीं जा पाती। जैसे जब हल्की सी आंधी तूफान आती है तो आप घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हो। क्यों करते हो? क्योंकि बाहर की धूल अपने अंदर नहीं आना चाहिए। पर मान लो किसी कारण से आपने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं किए हैं, तो धूल तो अंदर आ चुकी है। अच्छा, वो भी छोड़ दो, रोज़ धूल आती है घर के अंदर, आप रोज़ झाड़ू लगाते हैं, रोज़ पोछा लगवाते हैं, आपको दिख रही है क्या वो धूल आते हुए, वो झाड़ू कचरा आते हुए आपको दिखा क्या? रोज़ दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन आप सवेरे उठ के झाड़ू लगाते हो ना घर में, ये मान के लगाते हो कि कुछ तो धूल आई होगी, कुछ तो कचरा आया होगा, कुछ हमने फेंका होगा, है ना? कुछ अब बच्चे होते हैं घर में तो चॉकलेट खाई उसकी रेपर फेंक दी, अभी कभी कंघी की उसके बाल पड़े रह गए, कभी खाना खाया खाते खाते कुछ टपक गए, तो ये घर को गंदा करता है, पर हमको दिखता नहीं, या हमारा ध्यान नहीं जाता। तो कई घरों में, पहले के सभी घरों में शाम को भी झाड़ू लगाई जाती थी, 2 टाइम तो झाड़ू लगती थी। क्या उद्देश्य था झाड़ू लगाने के पीछे? कि घर की सफाई हो जाए। अब हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में भी ऐसी ही निगेटिविटी आती रहती है। कोई बुलाते नहीं है उसको, सामने वाला देता नहीं है, लेकिन चले आती है। इस जानी अनजानी आई हुई निगेटिविटी कहाँ रुकती है? आपके तो घर के फर्श में, छत पे, सामान पे टिकती है। आपके पास कहाँ टिकती है? आपके ऑरा में आ जाती है। यदि आपके दरवाजे खिड़कियां बंद है घर की, तो धूल कहाँ रहेगी? दरवाजे खिड़की के बाहरी साइड में जमेगी। वैसे ही वो जो हमारे ऊपर निगेटिविटी आती है, वो हमारे ऑरा के बाहरी लेयर पे जम जाती है, और वो हमेशा प्रयास करेगी कि बाहरी लेयर से अंदर की लेयर में आते चलाए। हमारे ऑरा में, हमारा जो ऑरा है वो 7 लेयर का बना हुआ है। एक लेयर को क्रॉस किया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में आने के बाद वो हमारे बॉडी में एंटर करती। जब वो सबसे 7वें में प्रवेश करती तब हमारी बीमारियां दिखना शुरू हो जाती। 7वें में जब एंटर करती तभी डॉक्टर उसको पहचान पाता कि हाँ बीमारी आ रही है। जब उसका सोनोग्राफी कराई जाती, जब एक्सरे लिखा जाता, तो 7वें लेयर पे जब बीमारी आती तब दिखाई देती। जबकि एक हीलर, अच्छा हीलर, उसको पहले लेयर से देखना शुरू कर सकता है, और पहले लेयर बनती लगभग 6 महीने पहले, किसी के 6 साल पहले। तो बीमारी आपके यहाँ, आपके शरीर में एक दिन में अचानक से नहीं आती, वो कई दिनों से आना शुरू हो जाती है। अगर हमने इसको डेली सफाई कर दी तो वो अंदर आएगी क्या? आ पाएगी अंदर? नहीं आ पाएगी। तो ये एक डेली सफाई करने का रूटीन है कि हमारे अंदर, और आएगी ही आएगी। आप ऑफिस जाके आ रहे हैं, इवन आप मंदिर जाके भी आ रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि मंदिर जाके आ रहे तो बहुत पवित्र होके आ रहे और बहुत पॉजिटिव होके आ रहे। आते आते रास्ते में कोई मिल गया, उससे बात कर ली। मंदिर में कुछ अच्छा दिखा, नहीं दिखा, मंदिर में किसी की एक्टिविटी पसंद नहीं आई, तो आ गई निगेटिविटी हमारे अंदर। इतनी इतनी सी बातों से आ जाती है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है कि करो। तो कितना सिंपल करना है? केवल एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ रखिए, फिर से करिए, और बस बोलना है कि यहाँ से जो निगेटिविटी घुस गई है दिमाग से, वो इस हाथ में आ रही है। यहाँ से जो पेट के आसपास से जो निगेटिविटी घुसी हुई है, यही 2 रास्ते ज़्यादा हैं अंदर घुसने की। तो बस इससे कहना है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी घटना का मेरे ऑरा में प्रवेश हो चुका है, निगेटिविटी का या पॉजिटिविटी भी बहुत कभी अच्छी नहीं होती। हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए। अगर प्रवेश कर गया है मेरे अंदर में, तो मैं इस निगेटिविटी को आज रिलीज़ करती हूँ। और विजुअलाइज कीजिए कि दोनों हाथों में आपकी निगेटिविटी आ रही है, और जैसी निगेटिविटी आ रही, हल्का सा भारीपन आपके हाथों में फील होना शुरू होगा, या गर्माहट शुरू होगी। अब उसको समेट लीजिए, और समेट के फेंक दीजिए, झटक दीजिए। हो गई क्लीनिंग। ऐसा 2-3 बार करके पूरी क्लीनिंग कर दीजिए। किसी को हाथ में गर्माहट महसूस हुई क्या? भी ऐसे करे बराबर, किसी आपको होगी, सबको होगी, क्योंकि ये यहाँ से निकल कर आपके हाथ में आ रही, यहाँ से निकल के आपके पेट से निकल के पूरे हाथ में, सॉरी हार्ट से निकल के पूरे हाथ में आ रही है। वो फिर अपने झटक दी। इतनी सिंपल सी, इसको आप कभी भी कर सकते हैं।
ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं, कार में बैठ के, कार कोई और ड्राइव कर रहा, आप बैठे कर लीजिए, रात को सोते समय कर लीजिए, कभी भी जब आपको ऐसा लगे कर लीजिए। आदत में ले आइए इस चीज़ को, तो आपका ऑरा लगातार क्लीन होता रहे। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस हीलिंग के फील्ड में, कार्मिक में सिखा रही हूँ, ऐसे मैंने एक आध बार सिखाया भी इसको, अपने कॉर्ड कट करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉर्ड जानते हैं क्या होता है? हम जब किसी से बात करते हैं, जब किसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे हार्ट से निकलकर एक अनजान सा धागा, अदृश्य सा धागा उसके हृदय में जाके जुड़ता है। हमारे यहाँ से निकलकर एक अदृश्य सा धागा उसके वहाँ जुड़ता है। हमारे नाभि से निकलकर एक कार्ड उससे जुड़ता है, उसको हम कार्ड बोलते हैं। इसको सिल्वर कार्ड के रूप में विजुअलाइज किया जाता है। जैसे आप माँ के पेट में हैं तो नाभि से जुड़ा रहता है, एम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं उसको, जुड़ा रहता है, उसी से भोजन जाता है, उसी से सब कुछ जाता है। ठीक ऐसे ही हमेशा हमारा एक कॉर्ड किसी से जुड़ जाता है, और किससे ज़्यादा जुड़ता है और किससे कम जुड़ता है, ज़्यादा कम होता रहता है। जिसके पास आप ज़्यादा देर बैठेंगे, जिसके साथ आपकी घनिष्ठ रिलेशन ज़्यादा है, उससे ज़्यादा दृढ़ता के साथ जुड़ा रहेगा। जिसके साथ आप थोड़ी देर क्षणिक मिल रहे हैं, उसके बाद बहुत जल्दी हट भी जाता है। लेकिन ये कार्ड यदि बहुत दृढ़ता से जुड़ा है और वो व्यक्ति बहुत निगेटिव है, तो आपके पास क्या आएगी? सिवाय निगेटिविटी के कुछ नहीं आएगा। यदि आप, ये केवल निगेटिविटी नहीं, ये पॉजिटिविटी का भी वाहक उतना ही है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, विशेषकर हम अपने बच्चों से करते हैं, इतना करते हैं कि आंख बंद करके करते हैं, वो गलतियों पे गलती करे जाता है, हम क्षमा पे क्षमा करते जाते हैं, दुखी पे दुखी होते जाते हैं, और अंत में बहुत दुखी होते हैं, बीमार हो जाते हैं। हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण किसी से बहुत घनिष्ठता से जुड़ा होना होता है, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं जुड़ता है तो अपने बच्चों के साथ जुड़ता है, अपने माँ बाप के साथ जुड़ता है। ये जीन्स वाला रिश्ता होता है। फिर किसी फ्रेंड्स के साथ भी जुड़ते हैं हम। फ्रेंड्स के जाने से, उसके जीवन से निकल जाने से, चाहे वो दोस्ती टूट जाए या वो हमारी लाइफ से या दुनिया से चला जाए, बहुत कष्ट होता है। कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी उस कष्ट से उबर नहीं पाते, जिसको हम सदमा भी बोलते हैं। तो ये कट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी लगे कि इसके साथ मैं ज़्यादा जुड़े, उठते बैठते चलते फिरते मुझे यही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जब मुझे फुर्सत हो रही यही व्यक्ति मुझे क्यों सब जुड़ रहा है, मेरे सबकॉन्शियसली वही व्यक्ति बार बार आपके पास आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपके कॉर्ड आपको परेशान कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति से कॉर्ड कट लीजिए, कट कर लीजिए। कॉर्ड कट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उससे संपर्क में नहीं रहेंगे, हम उससे संबंध नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इमोशनली संबंध खत्म होता है। इमोशन क्या है, उसको लेके हम बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। कई बार माताओं के साथ ज़्यादा होता है, उनकी बच्चियों की शादियां हो जाती है, बच्चियों से अटैच ज़्यादा होती है, और बच्चियां वहाँ से कहीं से, आजकल फ़ोन का ज़माना, थोड़ा कुछ हुआ, मम्मी ऐसा हो गया, आज मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, आज मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोल दिया, आज मेरे बॉस के साथ ऐसा हो गया, आज मैंने खाना बनाते समय ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। सड़ी सड़ी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें मम्मी के पास करने की जा रही है, और बाद में बच्ची रिलैक्स हो जाती बोल के, लेकिन मम्मी यहाँ परेशान होती रहती है। सब आप लोग फील करते हैं इस चीज़ को, सबके साथ होता है। तो वो जो फीलिंग है ना, बच्ची तो बोल के फ्री हो गई, आप दिन भर मेरी बेटी के साथ ये हुआ, मेरी बेटी के साथ ये हुआ, मेरी बेटी के साथ ये हुआ, दिन भर आपका जो बाहरी से अंदर तक ओरा में वो चला आता है। मतलब फर्स्ट लेयर से लेकर 7 अंदर तक आना शुरू हो जाता है। और फिर यदि ये डेली डेली हो रहा है तो बहुत सारी बच्चियां बहुत परेशान रहती है ससुराल में, सास ससुर से परेशान रहती है, नंदों से परेशान रहती है, अपने हस्बैंड से परेशान रहती है। अब वो डेली डेली बताएंगी तो आपके पास डेली डेली ओरा में निगेटिविटी आ रही है और अंदर तक प्रवेश कर रही है। जब वो अंदर तक प्रवेश कर रही है तो निश्चित रूप से आपका घर बीमारी का घर बनने वाला है, बनेगा ही बनेगा। अभी आपको ऐसा लगता है, दुखी लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है, चिंता लग रही है, आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते तो भी वही बात कर रहे हैं, आप किसी रिलेटिव से मिलते तो भी वही बात कर रहे हैं, वही रिपीट करके आप बीमार होते हैं। तो इस समय बहुत ज़रूरी है, कॉर्ड कट कर दीजिए। आपको सबको आता है, बहुत सरल चीज़ है, कोई कठिन नहीं कट करना। बहुत कंडीशन भी रहती है, तब हम किसी एक्सपर्ट से कट करवाते हैं। कुछ स्थिति में हम लोग खुद कर सकते हैं। तो कैसे कट करना है, बहुत सिंपल है। किसी एक व्यक्ति को अपने सामने विजुअलाइज कीजिए जिसके साथ आप अपने कॉर्ड कट करना चाहते हैं। सब लोग कर लिया, आ गया वो व्यक्ति सामने। अब देखिए, आपकी नाभि से उसकी नाभि तक विजुअलाइज करना, सारी विजुअलाइजेशन प्रक्रिया है।
आपकी नाभि से निकलकर उसके नाभि तक एक सिल्वर कॉर्ड, मतलब एक मोटा सा धागा, थोड़ा मोटा धागा जुड़ा हुआ है। सिंपल सा, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, ईश्वर जो भी हो इसके साथ मेरे कॉर्ड मैं कट कर रहा हूँ, माफ़ करिए यदि मेरे से कोई गलती हो रही तो। और आज से मैं इसे अपने कॉर्ड कट करता हूँ ताकि मैं इससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हूँ। ऐसे कैंची बनाइए हाथ की और उसको कट कर अपने नाभि के बिल्कुल पास से कट कर दीजिए। नाभि के पास से कट किया और विजुअलाइज कीजिए कि वो जो धागा था उस व्यक्ति के पास लटक रहा है, छोड़ दीजिए। अब उसकी मर्जी की वो उसको काट के फेंके ना फेंके, इतनी सिंपल प्रक्रिया है। एक कॉर्ड कट हुआ, दूसरा कॉर्ड हमारे हार्ट टू हार्ट जुड़ा होता है। अब हार्ट के पास में हाथ लाइए, विजुअलाइज कीजिए कि आपके हार्ट से निकलकर उसके हार्ट तक एक कॉर्ड जुड़ा है, वो भी सिल्वर कॉर्ड ही है। फिर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर इस व्यक्ति के साथ जो हार्ट के संबंध है, मेरे हृदय से जुड़े संबंध हैं, जो मुझे परेशान करते हैं, मैं उसको कट करने जा रहा हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें, कट कर दीजिए। कट कट। फिर से उस धागे को लटकते हुए देखिए, आपके पास से वो धागा हट चुका है। तीसरा धागा यहाँ से जुड़ा होता है, हम ब्रेन से भी जुड़े हैं किसी के साथ में, तो यहाँ भी उसी तरह की प्रक्रिया करेंगे। सोचेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक का जुड़ा हुआ है, जिसके कारण मैं ब्रेन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, सोच के स्तर पर अपने उसके साथ जुड़ा हूँ और बहुत परेशान होता रहता हूँ। तो मैं ये कार्ड कट करता हूँ, भगवान मुझे माफ़ करें। कट कट कट। विजुअलाइज कीजिए उसके पास से धागा लटका, बस खत्म। कुछ नहीं करना। अगर आप प्रार्थना भी नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप सीधे कट 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 कर दीजिए। तो हर किसी से कट करना है, जिससे बहुत अटैच है उससे नहीं, हर किसी से। अब वो चलते कितनी बार करना दिन भर में? कुछ नहीं, एक बार कर लीजिए, एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप कितने बार झाड़ू अपने घर में लगाना पसंद करेंगे, है ना। तो ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो कर्मों का जो आपके अंदर प्रवेश होता है किसी की, वो होना बंद हो जाएगा। आए भी रहेंगे तो आप कट करके उससे फ्री हो जाएंगे। ये अपनी अपनी सफाई है, अपनी सफाई है। अनावश्यक रूप से किसी से जुड़ना नहीं, किसी से भी नहीं जुड़ना है, अपने बच्चे से भी नहीं जुड़ना, अपने पति से भी नहीं जुड़ना है, अपने माता पिता से भी नहीं जुड़ना, क्योंकि सारे रिश्ते दुख देते हैं, सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। पर सुख को तो हम अनुभूत कम करते हैं, दुख को अनुभूत ज़्यादा करते हैं, इसलिए रिश्ते कट करें। एक ही व्यक्ति से तीनों प्रकार के कट करेंगे क्या? तीनों प्रकार की कट करें, जी। सिंपल करेंगे, याद रहेगा। याद करने की कोशिश करना चाहिए, भूल जाते हैं। उसका एक तरीका बताती हूँ। कुछ भी चीज़ें जो एक्टिविटी होती है और हमको लगता है कि हमने नहीं किया, तो ग्रुप में कोई एक दिन ऐसे डाल देगा कि आज मैंने अपने सारे कट फलाने के साथ कट कर लिए, या नाम भी मत लिखिए, आज मैंने अपनी कट कटी की। दूसरों को तुरंत ध्यान आएगा, अरे मैंने नहीं किया। फिर 5-7 दिन बाद फिर कोई डाल दे, उसको लगेगा अरे मैंने नहीं किया। तो याद डेली करना है क्या? डेली करना है? कर लीजिए डेली, या साप्ताहिक कर लीजिए, आपकी मर्जी। आपको लगता है कि नहीं डेली डेली नहीं होगा तो सप्ताह में फिर एक दिन बना लीजिए, कि वो सप्ताह में छूटने का डर ज़्यादा रहता हाँ। है ना। अगर डेली करते कितना मिनट लगेगा बताइए, कितने मिनट लगेंगे चलते फिरते, चलते फिरते। ज्यादा नहाने, गंदगी हो तो झाड़ू लगा। कुछ चीज़ों ज्यादा को ना, गंदगी। कुछ चीज़ों को एक एक्टिविटी के साथ जोड़ दीजिए। जैसे मैंने अपने ओरा क्लीनिंग को अपने नहाने के साथ जोड़ लिया है। नहाने गई, नहाने में जैसे ही मैंने अपना मग लेके पानी डालना शुरू करती हूँ, मुझे याद आ जाता है ओरा क्लीनिंग करना है। तो मेरी आदत में आ गया कि नहाने, चाहे कितनी भी हड़बड़ी में जाऊंगी, मुझे नहाना है, मतलब मुझे अपना ओरा क्लीन करना है। ऐसी किसी एक्टिविटी साथ आप ब्रश करते समय से जोड़ लीजिए कोई एक्टिविटी को, आप भोजन करने के पहले किसी एक्टिविटी को जोड़ लीजिए, लेकिन वो एक्टिविटी से जोड़िए जो आप रोज करते हैं और घर में करते हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कपड़े पहनना है, कपड़े चेंज कर रहे हैं, कपड़े चेंज करने के पहले एक एक्टिविटी को आदत में शामिल कीजिए। कपड़े पहनने के पहले मैं कट 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 कर देता हूँ। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगना है, 1 मिनट भी नहीं लगना है। पर यदि हैबिट हो जाती है तो आप अपने देखेंगे कितना हल्का हल्का फील होते हैं। वो आपको वो जो डलनेस, डाउजीनेस आती है, कुछ नहीं आएगी। ठीक, देखना है। क्या
कट करने से पहले कोई चेहरा के सामने देखना है ना। हाँ, विजुअलाइज तो करना पड़ेगा कि किसके साथ कट करें। आप यूनिवर्स के साथ थोड़ी कट कर लेंगे अपने संबंध, यदि कुछ नहीं देखें तो यूनिवर्स आ जाएगा सामने। तो उस व्यक्ति को जरूर कट कीजिए, उस दोस्त को। कितने दोस्त आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, परेशान करके जा लेते हैं। कई बार ट्रेन में बैठे हैं और खूब ऐसी बातें होने लगती है, बहुत परेशान होने वाली लगती है, उसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं होता, आपस में बात करते थे लेकिन हम बहुत परेशान, तो बातें हमारी नहीं हो रही, हम उसमें शामिल भी नहीं, लेकिन हम परेशान हो रहे हैं, तो उन बैठे व्यक्ति के साथ कट 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 कर दीजिए, आपको रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो रिलैक्स होने की प्रक्रिया ये। चलिए मेडिटेशन करते हैं। कल हमने अपने माता पिता के साथ माफ़ी मांग के अपने आप को हल्का किया, उनको भी हल्का किया। आज हम अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमें पता नहीं है हमारे कार्मिक अकाउंट में क्या बैलेंस चल रहा है, कि कहीं पलड़ा एक ही तरफ झुका हुआ है निगेटिव कर्मों का, कि निगेटिव पॉजिटिव बराबर है, कि पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। जो भी कुछ हो, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के कर्मों पे डिपेंड करेगा कि उसका कार्मिक अकाउंट कैसा है। तो आज हम अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए माफ़ी मांगेंगे। इसका एक ही उपाय सबसे ज़बरदस्त है, वो माफ़ी मांगना। तो माफ़ी से रिलेटेड ही आज भी मेडिटेशन करेंगे। तैयार है? थोड़ा सा जल अपने शरीर में प्रवेश करा लीजिए और शुरू करते हैं। फील करिएगा, लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। हर सांस के साथ छोड़ते समय रिलैक्स फील कीजिए। लीजिए एक लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए। सांस जहाँ तक पहुँचती है वहीं से वापस ऊपर की ओर उठते हुए मुंह से या नाक से निकलते हुए देखिए। लंबी गहरी सांस जितने दूर तक जा सके। छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। देखिए जो सांस अंदर जा रही है नॉर्मली कहाँ तक जा रही है। क्या वो सांस आपके पूरे सिर में जा रही है, आपके गले में, आपके कंधों पे, छाती से, पेट से, नाभि तक, कहाँ तक जा रही है। वापस आते समय भी सांस को देखिए कैसे बाहर आ रही है। देखते रहिए अपनी सांसों को, सांसों से जुड़ जाइए। अब अपने मन में चलते हुए विचारों को देखिए। कोई भी विचार आ रहा है आने दीजिए, जाने दीजिए। किसी भी विचार पे ध्यान नहीं देना है। फिर कुछ विचार आया, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। धीरे धीरे विचारों को निकल जाने दीजिए। आपके विचार धीमे पड़ते जा रहे हैं। तेजी से आने वाले विचार की गति कम हो गई है। विचार शून्यता की ओर आप बढ़ रहे हैं। अपनी मन की आंखों से अपने माथे को देखिए।
वो स्थान जहाँ आप तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ध्यान से देखिए उस स्थान को। अति सूक्ष्म बिंदु, सूक्ष्म लाइट आपके मस्तक में आपको दिखाई दे रही है। देखते रहिए उस लाइट को ध्यान से। पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के बीचों बीच आ रही है। फील कीजिए उस सितारे नुमा लाइट को। यही आपके कर्मों का हिसाब देखेगी, देखती है। पूरा फोकस कीजिए माथे के बीचों बीच उस चमकते हुए लाइट पे। कितनी आत्माओं को मैंने दुख दिया, कष्ट दिया, परेशान किया, और कितनी आत्माओं ने मुझे दुख दिया, मुझे कष्ट दिया, मुझे परेशान किया। कितनी आत्माओं को मैंने सहयोग दिया और कितनी आत्माओं ने मुझे सहयोग दिया। अपने कर्मों की घूर्णीय गति, कर्मों के हिसाब किताब को चेक करते हुए साक्षी भाव से देखते रहिए। अब मैं इस शरीर से निकलकर चमकीले वस्त्र को धारण कर उड़ चला हूँ। आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से निकल रहा है। आपका ये शरीर यहीं खड़ा है और माथे के बीचों बीच से आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। यह आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर फरिश्ता है, देवदूत है, एंजल है। शरीर से निकलकर ये ऊपर की ओर उड़ चला है। देखते रहिए इस जाते हुए फरिश्ते को। देखिए बादलों के साथ हो चला है, अलग ही दुनिया में जा रहा है। चांद सितारों की दुनिया को पार कर रहा है। अलग दुनिया जहाँ चांद और चांदनियाँ हैं। ये फरिश्ते, एंजल, देवदूत की दुनिया है। विजुलाइज कीजिए एक दुनिया को जहाँ पर चांद है, सितारे हैं, खूब सारे एंजल्स हैं, परियां हैं। इसी दुनिया में परम पिता परमात्मा ब्रह्म तत्व में विराजमान है। वो पावरफुल शक्ति यही है जिसे हम किसी भी नाम से जान सकते हैं। परमात्मा को देखें, परमपिता को देखें। इस एनर्जी को देते हुए किसी भी स्वरूप में देखें। परमात्मा आपको एनर्जी दे रहा है। फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। मैं अपने परमपिता परम शक्ति से पूछती हूँ। आप विजुअलाइज कीजिए कि हम अपने परम पिता के सामने खड़े हो चुके हैं। आप उस तारों की दुनिया में हैं, आप उस फरिश्तों की दुनिया में हैं जहां आपके सामने आपके परम पिता खड़े हैं और आप उनसे प्रश्न कर रहे हैं।
मैंने कितनी आत्माओं को दुख दिया है, मैंने कितनी आत्माओं को कष्ट दिया है, परेशान किया है। मुझे नहीं मालूम है आगामी समय में मैं और कितनी आत्माओं को दुख देने वाली हूँ, कितनी आत्माओं से मेरा भी हिसाब किताब बराबर होना बाकी है। आपके प्रश्न उस परम पिता के पास पहुंच रहे हैं। आपको पता चल रहा है, आपको ज्ञान हो रहा है कि जितनी भी आत्माओं ने मुझे कष्ट दिया है उसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये मेरे कर्मों का हिसाब है जिसे मैं अपने साथ लेके आया हूँ और इसे चुकता करूँगा। ये मेरे कर्मों का फल मुझे ही भुगतना है और भुगत के हिसाब किताब बराबर करना है। बिना भुगते हिसाब बराबर नहीं होगा। आप परम पिता के सामने खड़े हैं और आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सारी गलतियां मेरी है। जो भी सज़ा मुझे मिल रही है वो मेरे ही कर्मों की है। मैंने यदि किसी को दोष दिया है तो वो भी गलती मेरी ही है। यदि मैंने किसी से शिकायत की है तो भी गलती मेरी है। आज मैं स्वीकार करता हूँ सारी गलतियाँ मेरी हैं। जब मैंने स्वीकार कर लिया कि गलतियाँ मेरी है तो इस गलती को सुधारना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपनी समस्त गलतियों के लिए माफ़ी मांगूंगी। अपनी गलतियों के लिए सुधारने के लिए जो बेहतर कर्म हो सकता है वो करूँगा। परमपिता मुस्कुरा रहे हैं। एक ग्लोब की कल्पना कीजिए, बड़े से ग्लोब की कल्पना कीजिए। परमपिता ने आपका हाथ पकड़ लिया है और वो ग्लोब के ऊपर आपको लेके जा रहे हैं। आप ग्लोब में स्थित हैं। ग्लोब के ऊपर दो फरिश्ते, दो एंजल को चमकते हुए देखिए। ये फरिश्ते, ये एंजल, ये देवदूत आपकी मदद के लिए आ चुके हैं। आपने प्रश्न किया था कितने लोगों को मैंने कष्ट दिया है। ये फरिश्ते उन सब को इकट्ठा कर रहे हैं जिसको भी मैंने कष्ट दिया था। उन आत्माओं को इकट्ठा करने का काम इन दो फरिश्तों का है। विजुलाइज कीजिए, बहुत सारी आत्माएं इकट्ठे होते जा रही है, मर्ज होते जा रही है, इमर्ज हो रही है। सामने वो आत्माएं खड़ी है जिनको आपने धोखा दिया था, जिनसे आपने झूठ बोला था, जिनका अपमान किया था, जिनको नीचा दिखाया था, जिनका कुछ छीन लिया था। सब आपके सामने खड़ी है। देखते देखते आत्माओं की लाइन लग गई। इतनी सारी आत्माओं को मैंने कष्ट दिया है। इन सब से माफ़ी मांगे बिना मेरा जीवन सरल नहीं हो सकता।
मैं इन सभी आत्माओं से, विजुअलाइज कीजिए एक लंबी लाइन लगी है उन आत्माओं की जिसको आपने कष्ट दिया था, आपको पता भी नहीं है, जाने अनजाने आपने ये गलतियां की हैं, लेकिन उन 2 एंजल्स ने आपके सामने उन सब को खड़ा कर दिया है। ये अवसर है जब आप अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करेंगे। मांग लीजिए माफ़ी आज। एक एक चेहरे को माफ़ी मांग के आगे बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। मैंने जो भी गलती आपके साथ की, जो भी व्यवहार आपके साथ किया, माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। देखते जाइए पंक्ति धीरे धीरे छोटी हो रही है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से माफ़ी मांग चुके हैं। मांगते रहिए माफ़ी जब तक आपकी पंक्ति ख़त्म ना हो जाए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लाइन की एक एक आखिरी व्यक्ति तक अपनी माफ़ी जाने दीजिए। मैं नहीं जानती क्या गलत था, क्या सही था, लेकिन आज मुझे ज्ञान हुआ है, जो भी गलत था उसके लिए माफ़ी मांग ली, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी तर्क के, केवल माफ़ी मांग ली। मेरे दिल से निकली क्षमा प्रभु स्वीकार कीजिए। मेरे दिल से निकली क्षमा हर आत्मा स्वीकार कर ले। हे आत्माओं, मेरे भाइयों, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, क्षमा, क्षमा। आपके सबके साथ एक कॉर्ड जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे उन सारे कॉर्ड को कट कीजिए। जब तक आप कॉर्ड कट नहीं करेंगे, कर्मा आपसे जुड़े रहेंगे। विजुअलाइज करते रहिए उस लाइन के एक एक व्यक्ति से आप कॉर्ड कट कर रहे हैं। जैसे ही कॉर्ड कट हो रहे हैं, आपके उनके साथ कार्मिक रिलेशन कट हो रहे हैं। कट कट। एक एक आत्माओं से अपने कॉर्ड को कट करते चले जाइए। आप परम पिता की छत्र छाया में खड़े हैं। सारी आत्माएं भी आसपास खड़ी हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने दोनों हाथों से प्यार की एनर्जी उन तक भेज रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए आप बीच में खड़े हैं, आपके चारों ओर वो आत्माएं हैं जिनसे अभी आपने कॉर्ड कट किया है, जिनसे अभी आपने माफ़ी मांगी है। उन सब को प्यार की एनर्जी भेजिए। प्यार की एनर्जी आपके दिमाग से निकलकर आपके हाथों के रास्ते से होकर उन तक पहुंच रही है। सोचते ही रहिए, विजुअलाइज करते रहिए कि आपके हाथों से, आपके हृदय से प्यार की एनर्जी निकलकर सब आत्माओं तक पहुंच रही है। सबको शांति मिले, सबको सुख मिले। मैं दुआ करती हूँ कि इन सब आत्माओं से जिनसे मैंने भी माफ़ी मांगी है, सबको शांति मिले, सुख मिले, सुकून मिले, जीवन से मुक्ति का रास्ता मिले।
सबकी मुक्ति की कामना कीजिए। अब आप अपने परम पिता के फिर से करीब हैं, सामने हैं। अपने आप को परम पिता के साथ एकाकार होते हुए देखिए। फील कीजिए कि आपके अंदर परम पिता और परम पिता के अंदर आप हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर उन आत्माओं को जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, उनको एंजिल ला रही है सामने। एंजिल मदद कर रही है क्योंकि मैं भी बोझ से दबा हुआ हूँ कि मैंने इतना कुछ किया था, लोगों ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। धीरे धीरे एंजल्स उन सारे लोगों को सामने ला रही है। बहुत सारी आत्माओं की फिर से लाइन लग गई है। जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, मैं उनको बारी बारी माफ़ करता हूँ, करती हूँ। धीरे धीरे देखिए, आपके सामने जो भी आत्माएं खड़ी हैं, आप उनको माफ़ कर रहे हैं। दिल से माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ कीजिए। आज से मैं उन सब घटनाओं को बिल्कुल याद नहीं करूँगा, उन बातों को याद नहीं करूँगा जो आपके पास से मेरे पास कष्ट के रूप में आई थी। उस बात के लिए मैं माफ़ी देता हूँ, देती हूँ। हिसाब किताब बराबर करते हैं, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं रखते हैं। अपने सामने उन जानवरों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को विजुअलाइज कीजिए जिनके कारण आपको कष्ट हुआ था। उन सब को माफ कीजिए, प्यार की एनर्जी भेजिए। दिल से कुछ प्यार की एनर्जी उन तक पहुंचाते रहिए। कहिए, हे आत्माओं, मैंने आप सबको क्षमा कर दिया है। कुछ भी हो, जो बीत गया वो कल था। किसी की कोई गलती नहीं थी, दोष नहीं था। जो हुआ वो होना ही था। माफ किया, माफ किया, माफ किया। लव एनर्जी भेजी, लव एनर्जी भेजी, लव एनर्जी भेजी। अब तीसरी बारी है उन आत्माओं की जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं सहयोग दिया है, प्यार दिया है। वो दो एंजल ग्लोब के अंदर उन सारी आत्माओं को इकट्ठा करते जा रही है जिनको मैंने जिंदगी में कभी सहयोग दिया था, जिनसे सहयोग लिया था। हर घर में रहने वाली कुछ न कुछ आत्माओं ने मुझे सहयोग दिया था, यात्रा के समय सहयोग दिया था, मुझे ट्रेन में जगह दी थी, मुझे चढ़ने उतरने में मदद की थी, मेरे घर के काम में मदद की थी, मुझे रास्ते में लिफ्ट दी थी, मेरे लिए दवाइयाँ की थी, मेरे लिए मेडिकल सपोर्ट किया था, मेरे बच्चों की शादी के लिए रिलेशन ढूंढने में मदद की थी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए कुछ लोगों ने मेरे जीवन में हमेशा सहयोग किया है। ये दोनों एंजल्स उन लोगों को सामने लेकर आ चुकी हैं। मेरे सामने अब वैसे लोग खड़े हैं जिन्होंने मुझे लाइफ में जगह जगह सपोर्ट किया। इस सपोर्ट के लिए मैं बहुत आभारी हूँ।
मेरे पास शब्द नहीं है। विजुअलाइज कीजिए ऐसी आत्माओं को जो आपके आसपास है। धन्यवाद कीजिए ऐसी आत्माओं का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप मेरे जीवन में आए, मेरी आत्मा को अपग्रेड करने में आपकी मदद मिली, मुझे ज़िंदगी को सुकून से जीने में आपने हेल्प की। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्यार भरी दृष्टि उन सभी आत्माओं पे डालिए, प्यार से देखिए। वहाँ मेरा भाग्य परमपिता के सहयोग से सबके साथ हूँ। अब मैं इन्हें सहयोग दूंगा। मैं बहुत सहयोग ले चुका, अब मैं इन्हें सहयोग दूंगा। जिन्होंने मुझे मुक्ति दी, मुक्ति का रास्ता दिखाया, पवित्रता दी, पवित्रता की किरणें प्रदान की, उन सब के प्रति शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अब चौथी कैटेगरी की ओर चलते हैं। एंजिल उन सभी आत्माओं को हमसे मिला रही है जिसको मैंने कभी ना कभी सहयोग किया है। हिसाब किताब बराबर करना है। परम पिता की छत्र छाया में, उनके लौ की एनर्जी में हम खड़े हैं। मैं फरिश्ता सभी आत्माओं से पहले क्षमा मांगता हूँ और अब सबको क्षमा करता हूँ। मैं सबको क्षमा करता हूँ। उनके द्वारा दिया गया धन्यवाद स्वीकार करता हूँ। मैं सबको क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करती हूँ। विजुअलाइज कीजिए सभी आत्माएं शांत हो रही है। जब पहले आई थी तो उन आत्माओं में एक वेग था, चंचल थी। लेकिन अब सब शांत हो रही है। सभी आत्माएं शांत हो रही हैं। प्रेम की किरणों से, शुद्धता विविधता की किरणों से सभी आत्मा शांत हो रही है। विजुअलाइज कीजिए परमपिता की शक्ति से आप अपने दोनों हाथों से इन सब के पास लव की एनर्जी भेज रहे हैं। प्यार की एनर्जी की बरसात इन आत्माओं पे हो रही है। परमपिता का धन्यवाद करते हैं जिनकी छत्र छाया में, जिनके सहयोग से इन सभी आत्माओं से आज मिलन हुआ। माफ़ी मांगी, माफ़ी दी, हिसाब किताब बराबर, मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विजुअलाइज कीजिए कि परम पिता ने आपको गले लगा लिया है। आप प्योर हो चुके हैं। आपके पास कार्मिक बगेज नहीं है। परमपिता को धन्यवाद कीजिए और अब परमपिता से विदाई की बारी है। आप बिल्कुल हल्के हैं, खुश हैं, कोई भारीपन नहीं है, क्योंकि आज आपने उन सब से माफ़ी मांग ली है जिनको आपने कभी हर्ट किया था। उन सबको माफ़ कर दिया है जिन्होंने कभी आपको हर्ट किया था। उन सबको थैंक यू किया है जिन्होंने आपके जीवन में आपको मदद की थी।
उन सब को याद किया जिनको आपने मदद की थी और शुक्रिया कहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपने परम पिता से अलग हो रहे हैं। आपने एंजल को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने सारी आत्माओं को इकट्ठा करके अपने सामने लाया। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। वापस आप उड़कर अपने शरीर में आ रहे हैं। उस तारों की आकाश से धीरे धीरे उस पृथ्वी पर आ रहे हैं जहाँ आपका स्थूल शरीर छोड़ के गए थे। आपने अपने शरीर में प्रवेश किया है। आपने माथे पे अपना स्थान ग्रहण किया है। अब आप फिर से एक बिंदु मात्र हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वापस आकर निमित्त बनकर अपना पाठ सीखा है। मैंने लर्निंग ले ली है। जीवन में जो कुछ है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी रिश्ता आया है, चाहे वो कष्ट दे रहा है चाहे वो प्यार दे रहा है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। थैंक यू ईश्वर इस लर्निंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को रख कीजिए। आंखों पे रखिए। 5:55 हुआ है। अब अभी आप एंजिल के ही संपर्क में हैं। फिर से एंजिल का थैंक यू कर दीजिए और बड़े प्यार से स्माइल के साथ चेहरे आंखों को खोलिए। चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर हो। फील हो रहा है ना अच्छा, तो स्माइल तो बनती है। अब किसी के कोई क्वेश्चन है इस कार्मिक से संबंधित, यदि मैं जवाब दे पाई तो कुछ पूछना है किसी को? क्या केवल सूक्ष्म शरीर से ही माफी मांगी जा सकती है कि स्थूल शरीर से भी माफी मांगी जा सकती स्थूल शरीर हमें जो मिला है वो केवल कर्म काटने के लिए मिला है। कर्म जिस दिन कट जाते हैं, मैंने पहले भी बताया, उसी दिन ये चोला छूट जाएगा। जिस पल हमारी मृत्यु होती, कहते हैं उस पल हमारे पूरे कर्म कट जाते हैं। और हर लाइफ में हमें अलग अलग कर्म मिलते हैं काटने के लिए। हमारे पास कर्मों का ढेर है, हम करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ज़रूरी नहीं कि पूरे कर्म एक ही लाइफ में काटने को मिलेंगे। वहाँ से हमारे कहते हैं ना लाइफ पर्पस, वही लाइफ पर्पस है कि इस लाइफ में हम क्या पर्पस लेके आए, वो ख़त्म, हम ख़त्म, और फिर हम चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी की मृत्यु पर बहुत शोक नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा अभी क्यों नहीं शोक करना चाहिए, क्योंकि उसकी यात्रा पूर्ण हो गई ना। तो किसी की यात्रा पूर्ण हो गई, उसका अचीवमेंट हो गया, तो अचीवमेंट में तो हम बधाई देते हैं, लेकिन हम करते उल्टा, हम बहुत रोते हैं। ये हमारा मोह है, ये हमारा कॉर्ड का जुड़ा हुआ होना है। प्राचीन काल में लोग अपनी पूरी आयु करके जब जीते थे, बैंड बाजे के साथ उनकी शव यात्रा निकाली जाती थी।
विदाई भी अच्छी होनी चाहिए। हमेशा अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, मेरी विदाई, मेरी आत्मा की मुक्ति बहुत शांति से हो। ये आप थॉट रख सकते हैं, क्योंकि आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। कितने दिन हमको यात्रा करना ये हमें पता नहीं है। बहुत अच्छा किया भगवान ने ये चीज़ छुपा के रखी है, नहीं तो हम जी नहीं पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि हर दिन इस यात्रा को एंजॉय करो। आज का दिन इतना अच्छा कटा, रात को सोते समय भगवान को थैंक यू कर दो कि आपकी वजह से मेरा आज का दिन अच्छा गया, और कल फिर से एक नया दिन आने वाला है, उसकी शुरुआत अच्छी। हम प्रार्थना के शब्दों पे ध्यान देते हैं ना आप लोग। प्रार्थना में कुछ ऐसा ही बोला जाता है, प्रार्थना बहुत जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। आज हमने अपना बहुत कुछ हिसाब किताब पूरा किया। यदि किसी का बचा है तो फिर से कर लीजिएगा। लग रहा है कुछ हिसाब किताब बराबर हुआ होगा। और वीडियो डाल दीजिए मैडम। हाँ, वीडियो तो रोज डल रहा है। कल नहीं था। नहीं, कल है, डला है। हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है किसी किसी दिन। रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत मैं बैठ के नहीं कर पाती, लेट। एक आध बार दोपहर में अपन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है सवेरे डालने की, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद मैं तुरंत इस स्थान पे आके नहीं बैठ पाती, तो कभी कभी लेट हो जाता है। लेकिन हर दिन मिल रहे हैं ना वीडियो आप लोगों को? नहीं, कल का नहीं मिला मुझे। नहीं मिल रहा है। डला है माया जी, आप देखिए। नहीं, क्योंकि वीडियो आई थी, हैं? क्योंकि वीडियो आई थी, रिकॉर्डिंग थी, वो आई थी। अच्छा, हर दिन वीडियो डला है, एक बार आप जाके देखिए, और मेरे ख्याल से कहीं सेव कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप से हट सकता है। ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ जाते तो पीछे चला जाता है। तो अपना कोई एक अलग से बना के एक व्हाट्सएप बना लीजिए अपना खुद के लिए, और उसमें डालते जाइए और करिए फिर से इसको। तो ये ये सोच रही थी मैं, पर मेरे से नहीं हो पाया, बच्चों से करवाना बच्चों से करवा लीजिए। बहुत सारे काम हम लोग टेक्निकल होने के कारण, हालांकि कुछ बहुत बड़ी नहीं होती, मैं भी बहुत सारे काम नहीं कर पाती, तो मदद लीजिए ना। फिर वही उन्हीं मदद वालों को तो हमने अभी आज थैंक यू भी बोला ना। हमने 4 कैटेगरी को किया। पहली कैटेगरी जिसको हमने तकलीफ दी थी, उसके लिए माफी। दूसरी कैटेगरी जो हमको तकलीफ दे रही थी, उसके लिए माफी। तीसरी कैटेगरी जिसने हमारी लाइफ में सहयोग किया, उसको शुक्रिया। चौथी कैटेगरी थी जिसको हमने सहयोग दिया ताकि हम और ऐसे बने रहे। हमने सहयोग दिया मतलब हम अपना प्रारब्ध बना रहे हैं, अच्छे कर्मा करें ताकि हमारी आगे की लाइफ अच्छी हो। तो ये आज का मेडिटेशन था। निश्चित रूप से मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इससे हमें फ़ायदा ही मिलेगा। बने रहिए इसी तरीके से, और आपका फिर से बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग आते हैं तो मुझे इस क्लास को लेने का मौका मिलता है। आप हैं तो मेरी क्लास है, आप नहीं तो कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपके तो हम कारण लोग हम भी लोगों को बहुत ज्ञान मिल रहा है। आप हैं तो हम भी हैं। जी, ऐसे ही बने रहेंगे। चलिए, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।